अस्सलामुअलैकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। चलें एक राइड पर चलते हैं। होप सो ये राइड आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और इंटरेस्टिंग भी। लेकिन आप जानते हैं कि राइड थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो अगर आप कंप्लीट राइड एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के पार्ट बी को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू गाइज। पाकिस्तान क्यों बना? Would you like to tell me about the British rule in subcontinent? Anyone know about the Aligarh movement and All India Muslim League? We will discuss all about it. So be prepared for the ride. Oh, our first stop, 1857, War of Independence. It is an important landmark in the history of subcontinent. क्या कोई मुझे बता सकता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के मेन फैक्टर क्या था? So, प्यारे बच्चों, here is the answer. The war was fought in 1857 by Indians against the Britishers. There are many other political issues, but in my opinion, Greece-Carthage event was the major factor in spreading the war. It is because it was the event which created unrest in the army, and it was the army which dared to take action against the Britishers. The Carthage event was religious, social, and political, and it united both Hindus and मुस्लिम्स। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास टाइम हो तो ये बुक ज़रूर रीड किया कीजिएगा। असबाब बगावत हिंद बाय सर सैयद अहमद ख़ान। इस बुक के ज़रिए उन्होंने गैप फिल करने की कोशिश की बाय क्लैरिफाइंग मुस्लिम्स पोजीशन टू द ब्रिटिशर्स। ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी बुक में डिफ़ाइन किया कि किस बुरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों को ट्रीट किया। ओह, माय नेक्स्ट स्टॉप 1870, अलीगढ़ मूवमेंट। प्यारे बच्चों, आज़ादी से पहले मुसलमानों के बहुत बुरे हालात थे। 1857 के बाद मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में एज अ बैकवर्ड नेशन लाइफ गुजार रहे थे। उस वक़्त मुसलमानों का लिटरेसी रेट ज़ीरो था। ऐसे वक्त में सर सैयद अहमद ख़ान सामने आए और उन्होंने एज अ लीडर मुसलमानों को गाइड किया टूवर्ड द राइट पाथ, एंड ही ट्राइड टू अपलिफ्ट मुस्लिम फ्रॉम सच हेल्पलेस कंडीशन। इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसके ज़रिए वो मुसलमानों को सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल पोजीशन दिलवाना चाहते थे, एंड दैट मूवमेंट इज़ नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट। और अलीगढ़ मूवमेंट के चलते ही मुसलमानों को तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। Now I am moving toward my next stop, and that is Indian National Congress in 1885. क्या कोई मुझे बता सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों फॉर्म हुई? Yes, here is the answer. Indian National Congress is a political party in order to perform civil and political dialogues among educated Indians. Now we are moving toward our next stop. 1905, the partition of Bengal. Students, why was Bengal divided? By whom and when? Anyone have idea? In 1905, the British Governor General Lord Curzon divided the Bengal into two parts, eastern and western sector. Bengal was divided because that province was too large to be administered by a single governor. The partition of Bengal is good for Muslims or not? Anyone have idea? Any guess or any tukka? The partition of Bengal is good for Muslims because Muslim majority area was more developed. Hindus were against the partition, as we all know that Hindus never thought good about it, good about Muslims. और later on it will be proved कि हिंदू कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते मुसलमानों के लिए। Oh, our next stop is 1906, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। प्यारे बच्चों, वह सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में तो पहले ही एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फिर मुस्लिम लीग बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
Anyone have idea? So here is the answer. After the partition of Bengal, मुस्लिम सीरियसली बिलीव कर रहे थे, उन्हें समझ आ गई थी कि हिंदूज कभी भी उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते. Then they realized that Hindus never thought good about Muslim. Muslim needs their own political party to perform political activities in good manner. So they developed Muslim League in 1906. Oh, my next stop is very terrifying. World War I, 1914. जब पूरी दुनिया एक दूसरे के सामने आ जाती है और एक जंग का आलम होता है तो वो वर्ल्ड वॉर होती है. वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई आफ्टर द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस ऑफ ऑस्ट्रिया. His murder converted into war across Europe that lasted until 1918. प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में कौन से दो ग्रुप बने थे? So here is the answer. During the conflict, Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Ottoman Empire fought against Great Britain, France, Russia, Italy, Romania, Japan and the United States. Now we are going to move toward our next stop, 1919, the Khilafat movement. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खिलाफत मूवमेंट कब और कहाँ स्टार्ट हुई? तो चले आए, मैं बताती हूँ आपको. वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिशर जीत गए थे. मुसलमान बहुत परेशान थे अपनी रिलीजियस स्टेट को लेकर इन तुर्की. ड्यू टू दिस देयर वर एंगर एंड अनरेस्ट अमंग द इंडियन मुस्लिम. दे स्टार्टेड नेशन वाइड मूवमेंट नोन एज खिलाफत मूवमेंट, जिसमें हिंदूज मुसलमानों की साइड पर खड़े थे. दे गिव देयर फुल सपोर्ट. Khilafat movement is the symbol of unity among Hindus and Muslims during British government rule. खिलाफत मूवमेंट में सबसे बड़ा रोल मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके भाई और उनकी मदर का था. मशहूर मुसन्निफ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में बहुत ही शानदार अल्फाज में कुछ ऐसा कहा. मोहम्मद अली का दिल नेपोलियन का दिल है, इनका कलम मिकाले का कलम है, इनकी ज़बान बर्क की ज़बान है. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक बहुत फेमस स्पीच दी थी ऑन नवंबर 1930. आई वुड प्रेफर टू डाई इन अ फॉरेन कंट्री so long as it is a free country, and if you don't give us freedom in India, you will have to give me a grave here. And unfortunately, on 4th January 1931, Maulana died at the age of 52. Maulana Muhammad Ali Jauhar's mother played a very important role in Tehreek-e-Khilafat. B. Amma awakened Muslims' emotion by her speeches. Poet has depicted her emotion in the poem which became very popular. चलें, मैं आपको उसके दो शेर सुनाती हूँ. बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो. साथ तेरे है शौकत अली भी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो. माँ तो अपने बच्चों को आंचल में छुपा लेती है. ये कितनी स्ट्रॉन्ग मदर है जिन्होंने अपने दोनों बेटों को जान देने का कहा. सीरियसली, व्हाट अ ग्रेट मदर शी इज़. होप सो यहाँ तक आपकी राइड बहुत अच्छी रही होगी. अगर आप राइड कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ पार्ट बी भी ज़रूर देखिए. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.